हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। वैसे दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर जेड फैक्ट और आप देख रहे हैं जेड फैक्ट के न्यू अपडेट की न्यू कहानी। वैसे हाल चाल की बात क्या करें, हाल चाल तो आपका ठीक ही होगा। वैसे जब साल का एंड होने वाला होता है तो लोगों के माइंड में बस एक ही ख्याल आता है कि अगले साल किसका धमाका होगा, किसका राज चलेगा इस बैंड इंडस्ट्री में। वैसे अगर बात करें रॉकी फैंस की, तो रॉकी फैंस के माइंड में हर साल एक ही सवाल चलता है, वो है रॉकी का राज करने का। यानी दोस्तों हर साल तो रॉकी ही राज करते हैं, चाहे उसके अपोजिट साइड में सुपर झंकार खड़ी हो या फिर बजरंग या फिर कोहिनूर। पूरी बैंड इंडस्ट्री की सभी बैंड रॉकी के अपोजिट साइड में खड़ी होती है, लेकिन फिर भी रॉकी अकेली ही काफी होती है। बात तो सही है। रॉकी के जितने भी फैंस हैं ना, उनके माइंड में एक ही सवाल चलता है और वो सवाल ये होता है कि रॉकी किंग थी, किंग है और किंग रहेगी। और दोस्तों ये जो बातें हैं वो ज़्यादातर चर्चा में भी आती रहती हैं, ये चर्चाएं अक्सर होते रहते हैं, क्योंकि दोस्तों जितनी डिमांड रॉकी की है ना, उतनी डिमांड किसी और बैंड की तो नहीं है। वैसे दोस्तों मुंबई इस बिगेस्ट सिटी, जी हाँ दोस्तों आपको पता होगा कि मुंबई बहुत ही ज़्यादा एक बड़ी सिटी है, लेकिन दोस्तों फिर भी सोचने वाली बात है। वैसे सुभराज बैंड मुंबई जाके आई थी, वहाँ पर सुभराज की उतनी चर्चाएं नहीं हुई जितनी चर्चाएं सूरत में रॉकी की हो रही है। सूरत में रॉकी की चर्चे हो रहे हैं, सूरत वाले भी यही बोल रहे हैं क्या बात है यार, आज तो रॉकी ने धमाल मचा दिया इस सूरत के अडाजन में। वन ऑफ द मोस्ट फेमस रॉकी बैंड आया हुआ है भाई। ये रॉकी बैंड का पावर तो मैंने देखा, मैंने पावर देखा भाई रॉकी बैंड का। मैंने देखा कि क्राउड किसका है, तो सबने बोला रॉकी बैंड का क्राउड एक नंबर बैंड, जो कि मैंने देखा है रॉकी बैंड का भाई, पावर नेक्स्ट लेवल है। यहाँ पर वडोदरा के विनायक डीजे वाले भी कहते हैं वाह भाई मानना पड़ेगा, रॉकी में तो पावर है, रॉकी बैंड इज ऑल वाइस रॉकी तो रॉकी है मेरे दोस्त। वहाँ पर रॉकी स्टार बैंड का जब एंट्री होती है सूरत में, तो बिंटू भाई का जो धांसू लुक होता है वो एक्सेप्टेड होता है। सूरत वाले भी कांप जाते हैं यार, सूरत वाले भी सोचते हैं यार दिस गजब, सोचने में मजबूर हो जाते हैं। दिस पिंटू इज ऑल वाइस बोले तो छगन भाई। वैसे दोस्तों रॉकस्टार बैंड के साथ सामना करने के लिए सुपर झंकार बैंड ही एक ऐसी बैंड है जो रॉकस्टार बैंड के साथ आमने सामने पंगा लेती है। वैसे दोस्तों सुपर झंकार वालों को भी मानना पड़ेगा, उनके पास भी वैसे पावर तो है इतनी बड़ी, रॉकस्टार बैंड के साथ पंगा लेना यानी किसी एरो गेरो की तो बात तो नहीं है। वैसे दोस्तों सुपर झंकार के पास भी धांसू साउंड है, इतना ज़्यादा धांसू और तेज साउंड है कि पूरे बैंड इंडस्ट्री में किसी भी बैंड के पास साउंड नहीं होगा, वैसा साउंड सुपर झंकार बैंड के पास है। वैसे हर साल बैंड इंडस्ट्री में न्यू अपडेट होती है और न्यू धमाका भी होता है, बड़े बड़े धमाके होते हैं, लेकिन वैसे हर साल जो धमाका होता है रॉकस्टार वर्सेस सुपर झंकार के बीच में, ये वाला धमाका थोड़ा अलग होता है, क्योंकि ज़्यादातर सभी बैंड्स की टक्कर होती है, लेकिन सुपर झंकार और रॉकस्टार बैंड के बीच में जो टक्कर होती है वो ऐसी तैसी टक्कर नहीं होती, वो होती है कांटों की टक्कर, कांटों भरी टक्कर होती है। वैसे दोस्तों वडोदरा का फेमस डीजे विनायक डीजे, वैसे दोस्तों उन विनायक डीजे वालों के पास ना बहुत ही ज़्यादा तेज और तगड़ा साउंड है। वैसे दोस्तों वडोदरा में बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, अगर आप गुजरात का मशहूर डीजे का नाम भी अगर किसी को पूछोगे ना तो वो लोग भी वही नाम बताएंगे, विनायक डीजे। लेकिन वैसे दोस्तों डीजे तो डीजे होता है और बैंड तो बैंड होता है, वो इसलिए दोस्तों डीजे जो होता है वो सबसे ज़्यादा वाइब्रेट उत्पन्न करता है, वाइब्रेट वाले सिस्टम ना बजाता है। वैसे टक्कर के मामले में बाहुबली हो या फिर रॉकी, केजीएफ हो या फिर कोई भी, जब टक्कर की बात आती है तो जीतने के लिए तो हर कोई मेहनत तो करता ही है और किसी के आगे झुकने का तो नाम नहीं लेता, फिर वो सुपर झंकार हो या फिर रॉकस्टार हो, एक दूसरे के सामने दोनों के दोनों तो शेर ही है। बात तो सही है। तो वैसे दोस्तों मैंने यहाँ पर नाम दिया है सुपर झंकार वाले को बाहुबली और केजीएफ यानी रॉकी को रॉकी ही दिया है। वो दोस्तों इसलिए कि बाहुबली यानी दोस्तों सुपर झंकार वाले में बहुत ही ज़्यादा तेज है, उनके अंदर भी पावर है। अगर एक तरफ बात करें रॉकस्टार बैंड की तो रॉकी यानी केजीएफ, आपको तो पता होगा, यस भाई रॉकी भाई वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, उनकी एंट्री देखकर तो विलन लोगों के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और बाहुबली तो आपको पता ही होगा कि बाहुबली जब तीर चलाता है ना तो पंछी भी
सर करके साइड कांप लेता है, क्योंकि वो भी डरता है कहीं तीर मुझको ना लग जाए और कहीं मेरे चीथड़ी ना उड़ जाए। तो वैसे दोस्तों 2025 के बैंड इंडस्ट्री में आखिर राज कौन कर सकता है? तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता सकते हैं कि राज के मामले में वैसे हर साल तो चलता ही है रॉकस्टार बैंड का जलवा और साथ ही सुपर झंकार बैंड का जलवा। शायद ये इस साल भी चल सकता है, क्योंकि दोस्तों पूरे बैंड इंडस्ट्री में जितनी भी ज़्यादा बैंड है ना, वो ज़्यादातर बैंड अभी डाउन सी हो चुकी है। टक्कर के मामले में किसी और बैंड का नाम आए या फिर नहीं आए, लेकिन सुपर झंकार और रॉकस्टार बैंड का नाम तो ज़रूर आता है। तो वैसे दोस्तों आपको मैं बता दूँ 2025 में सुपर झंकार और रॉकस्टार बैंड तो चलेगी ही चलेगी। वैसे सुपर झंकार का तो नहीं पता, लेकिन रॉकस्टार बैंड तो चलेगी ही चलेगी। वैसे दोस्तों सभी बैंड के जो कारनामे होते हैं वो अलग अलग एरिया में होती हैं। जैसे कि दोस्तों रॉकस्टार बैंड ने सूरत में धमाल मचा दिया, तो कुछ वैसे ही सुपर झंकार बैंड ने राजपीपला में धमाल मचा दिया। वैसे सभी बैंड के अलग अलग एरियाज होते हैं, वहाँ पर वो बैंड फेमस होती है, अपनी जगह पे बेस्ट होती है। तो वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है 2025 में धमाल किसका चलेगा, रॉकी वर्सेस सुपर झंकार? ये डिसाइड करना आपके हाथ में होता है। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं कोशिश करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट से नेक्स्ट लेवल तक का बने।